जहां पूरा देश एक तरफ नए साल का जश्न मना रहा था, वहीं इस परिवार पर कह सकते हैं कि संकट का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरा घर गमगीन है। मेरे साथ कंजावना का जो कांड हुआ है, उस बिटिया की माँ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हालांकि वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनसे कोई सवाल जवाब किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इनका जो दर्द है, इनका जो दुख है, उस दुख में लगातार हर कोई शामिल है। लेकिन इस पूरी घटना पर इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी बेटी क्या करती थी और जिस तरीके से ये कांड हुआ है। कहा जा रहा है कि वो 5 आरोपी, वो लड़के, उनकी गाड़ी में उस लड़की फंस गई, स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एंगल क्या है, पुलिस एंगल अलग बता रही है, लेकिन परिवार की क्या बात है, इनसे बातचीत करते हैं। माता जी, ये वक्त तो नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। बताया जा रहा है कि आपकी तबीयत भी ख़राब है, आपको दिक्कत है? डायलिसिस की दिक्कत, बोला कि दोनों किडनी खराब है मेरी। मैं दवाई पे जी चल रही हूँ। बिना दवाई के मैं बोल खा पी नहीं सकती कुछ। आपकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है? बिल्कुल जी। आपके पति नहीं है? नहीं, मेरे पति नहीं है। मेरी सब कुछ करने वाली, देख रेख, खान पान, दवा गोली सब मेरी बेटी करती थी, जो भी इस दुनिया में नहीं रही। लोगों ने नहीं छोड़ी दरिंदगना, मेरी बेटी को मार दिया। उसके साथ बहुत गलत करा है। 5 लड़कों ने, बस उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, बस उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। और मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए। क्या कितने साल हो गए आपके पति को गए हुए? मेरे पति को गए हुए 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 2 बेटियों की शादी कर दी मैंने छोटी छोटी उम्र में, कि मैं बीमार रहने लगी। और एक बेटी भगवान के पास गई, एक ही ये रही। और 2 छोटे बेटे हैं। उनका खान पान, कपड़े लत्ते सब। आपकी बिटिया थी, ये क्या करती थी, कैसे, क्या ये पूरा घर का खर्चा, पूरा घर का परिवार का पालन पोषण आपके पति के जाने के बाद, आपकी तबीयत खराब होने के बाद यही करती थी? यही करती थी, सब कुछ यही करती थी। मेरा 2-3 साल तो मैंने करा, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा। फिर उसके बाद मेरे लॉकडाउन के लगने के बाद मेरी जॉब छूट गई। फिर मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई। मैं भी स्कूल में काम करती थी पहले, एनसी जिंदल पब्लिक में। मगर जब से कोरोना चला है, जब से कोरोना काल से फिर स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। फिर मेरे को बुलाया नहीं, फिर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। उस दौरान फिर मैं बीमारी में गिरती गई। फिर मैं काम करने लायक नहीं रही। है स्कूटी से गाड़ी टकराई, उसके बाद वो लड़की कब उस पहिए के नीचे आ गई, उस कार के नीचे आ गई, वो उन लड़कों का ये कहना है, जब पुलिस ने, ये खुद एसीपी ने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम तेज था, हमें पता नहीं लग पाया और वो कब घिसटती हुई हमारी गाड़ी से आगे चली गई। नहीं सर, सब गलत है। सोची समझी साजिश है। 4 किलोमीटर ऐसे गोल गोल गाड़ी घुमाने का क्या मतलब है? 4-5 किलोमीटर गोल गोल गाड़ी घुमाई है। लड़की अटकी पड़ी है, एक पत्थर भी अटक जाता है ना, वो भी चुभने लग जाता है गाड़ी में। तो वो लड़की नहीं दिखी। चाहे कितना भी नशा कर रहा हो, थोड़ा बहुत तो दिखता है कि हाँ कुछ अटक रहा है गाड़ी में। और एक जने ने बताया था कि 10 किलोमीटर की दूरी से फटर फटर की आवाज़ आ रही थी गाड़ी में। तो उनके कहीं गाड़ी में आवाज़ नहीं आई। क्या ये जो 5 आरोपी हैं, क्या इन लोगों से कभी आपकी पहले पहचान, कभी आपकी बेटी ने बताया हो कि कोई इस तरीके से, उस तरीके से उसके पीछे आता हो, छेड़ता हो, या किस तरीके का कोई प्रकरण? मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता। क्या इन लोगों को पहले कभी आप जानती थी? ये जो 5 लड़के पकड़े गए हैं, मैंने देखे भी नहीं है अभी वो लड़के, मैंने नहीं देखे। अगर देखूंगी तो क्या पता किसी को जानती हूँ या गली मोहल्ले में देखा हो कभी, मगर मैंने अभी नहीं देखा उन लड़कों को। उस
कितने बजे आपकी बेटी सुबह गई थी काम पर, क्योंकि नया साल था और 31 तारीख का दिन था। 31 तारीख को गई थी 6 बजे, रात शाम को गई थी 6 बजे। दिन में हमने काम करा है घर का, हंसे बोले, रोटी पानी खाई बनाई है, शॉपिंग करी है। शाम को वो तैयार हुई है, जैकेट वगैरह पहन के जब गई है, मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मैंने टाइम से आ जाइयो। कह रही ठीक है हाँ मम्मी मैं टाइम से आ जाऊँगी। फिर मैंने 9 बजे फिर कॉल करा है, मैंने बेटा तू अभी तक नहीं आई। कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ। कहाँ पे वो काम करने जाती थी, कहाँ पे वो काम करने? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ काम करने जाती थी। इवेंट का काम था, कभी कहीं पड़ता था, शादी ब्याह का, कहीं कोई से बारात घर में, कभी कोई से बारात। मैं नहीं जानती कहाँ जाती थी। जो पुलिस ये कह रही है, जिस थ्योरी को पुलिस पेश कर रही है, हालांकि पूरा जांच का एक प्रकरण है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले पुलिस का ये कह देना, खुद एसीपी का ये कह देना कि वो लड़के, जिन लड़कों ने ये कहा कि वॉल्यूम तेज था कार में हमें पता नहीं लगा जब पुलिस ने उनको पकड़ा, और हमें ये पता ही नहीं लगा कि हमारी गाड़ी के नीचे कब वो लड़की आ गई, हम घसीटते हुए चले गए, हम तो जा रहे थे। इससे क्या आप लोगों को कहीं कुछ? बात से मैं सहमत नहीं। उस लड़की के साथ सब सोची समझी साजिश करी है, मारा है, पीटा है, गलत काम करा है। वो तो अभी देखते हैं, रिपोर्ट आ जाएगी। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो तो रिपोर्ट में आ ही जाएगा, जो भी पोस्टमार्टम पे हो रहा है। और बाकी भगवान जानता है मेरे बच्चे के साथ उन लोगों ने क्या नहीं करा, क्या करा है, क्या नहीं करा। बस इतना ही चाहती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। क्या मांग करती हैं आप प्रशासन से, कानून से? मेरे को कोई मांग नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। बेटी चाहिए, जैसी थी उस तरीके की ला दो, नहीं तो उन गुंडों को, जिन लड़कों ने करा है, जैसे मेरी बेटी के साथ करा है, उनके साथ भी होना चाहिए। ये उनकी माँ है। हालांकि दुख का संकट, दुख का पहाड़ इस पूरे परिवार पर पड़ा है। एक अकेली कमाने वाली बेटी ये माँ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों किडनी डैमेज हैं, डायलिसिस पे अब जीवन चल रहा है। कितने साल ये जीवन चलेगा ईश्वर जानता है। 7 साल पहले पिता चले गए, माँ ने 3 साल नौकरी करी, जॉब की, और उसके बाद जब माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो बेटी ने बेटा बनकर अपने कंधों पे घर की, कह सकते हैं कि जिम्मेदारी संभाली। लेकिन जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था तो उस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस की जो थ्योरी है उस थ्योरी को परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। परिवार का ये आरोप है, खुद माँ का ये आरोप है कि मेरी बेटी काम करने गई थी, इवेंट करने गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोप परिवार का लगाया जा रहा है, माँ का ये आरोप है कि मेरी बेटी के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और उसके बाद गलत करने के बाद उन दरिंदों ने उस बेटी को बेरहमी से मारकर सड़क पर फेंक दिया। अब देखना ये होगा कि जांच जो होने वाली है, जिस जांच के बाद ये सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण का सच क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके से संकट का पहाड़ इस परिवार पे टूटा है। पिता है नहीं, माँ बीमार है, और उस बेटी को कहीं ना कहीं अब वो ईश्वर के पास चली गई है। अब देखना ये होगा कि जो इंसाफ की मांग ये परिवार कर रहा है, न्याय कानून इसमें कब तक दिलाता है और क्या इंसाफ इस परिवार को मिलता है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, सुल्तानपुर।